अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे ईद के बाद अपनी हम रूटीन पे आ गए, अपने घर के जो काम हैं वो स्टार्ट कर दिए थे करने। और यहाँ सबसे पहले तो मैंने अपनी कबर्ड को जो है वो सही तरह ठीक किया। बहुत ज़्यादा खिचड़ी मची हुई थी तो सोचा आज इसको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करूं और हस्बैंड के जो वेस्ट कोट वगैरह थे उनको भी पैक करके रखूं। तो ज़ाहिर जब वो आएंगे तभी यूज़ करेंगे, तो ऐसे कबर्ड में पड़े पड़े जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, डस्टी थोड़े से हो जाएंगे। तो इनको मैंने कहा चलें आज इनको सेट करके रखूं। और तो अव्वल तो और कपड़े जो हैं वो सारे ही लेकर तकरीबन गए हुए हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो पड़े हुए हैं वो मैंने रख दिए थे और फिर इनको भी पैक करके रख दिया था। और इनकी पॉकेट्स वगैरह भी मैं चेक कर रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इनके एक वेस्ट कोट में ना पैसे पड़े हुए थे और उन्हें भी याद नहीं था। तो जब निकाले हैं तो वो फिर 10,000 थे, 5-5 हज़ार के 2 नोट थे। तो मैंने कहा चलें चेक कर लेती हूँ कि कुछ पड़ा ना हो। कुछ आपको पता है 100 चीज़ होती है। तो और तो कुछ नहीं, मेरी कुछ चीज़ें थी जो मैंने रखी हुई थी वो मैंने निकाल दी। और जो है यहाँ पे फिर कपड़े वगैरह मैं सेट कर रही थी। तो ये सूट जब मैंने पहना था तो इस सूट के बारे में आपने बहुत पूछा था कि जब आप पहनेंगी दोबारा तो फिर आप जो है वो फुल दिखाइएगा। तो मैंने आज मैं रख रही थी, सोचा चले मैं आपको ये दिखाई देती हूँ। ये ऐसे फ्रॉक टाइप बना हुआ है और बहुत प्यारा कलर है और जब पहनो तो सच में बहुत अच्छा लगता है। कलर ही इसका ऐसा है, लाइट सा कलर है और थोड़ा सा पिंक शेड भी बीच में आता है, एम्ब्रॉयडरी में स्किन भी आता है, बहुत प्यारा कलर है। तो मैंने कहा चले आज मैं आपको ये दिखा ही दूँ। और ये जो है चिकन के ऊपर जो है ना फ्रंट पे इसका सारा चिकन है और सारी लॉन है। तो ये बहुत पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है और इसकी कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छी है। और ब्रांड तो खैर मुझे याद नहीं है कौन सा ब्रांड है और ये मेरे ख्याल से कोई ब्रांड का है भी नहीं है। तो वैसे ही लोकल मार्केट से, लोकल शॉप से ही लिया था। तो पहनने में बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए आपने पूछा था तो मैंने कहा चले आज मैं आपको दिखा ही देती हूँ। और इसकी कैपरी के ऊपर भी फुल एम्ब्रॉयडरी है और दुपट्टा भी इसका बहुत सॉफ्ट और प्योर में बना हुआ है। तो ये जैसे कि आजकल पिंडी का वेदर जा रहा है, पंखे की हवा ठंडी हुई है, तो ये ड्रेस आजकल में पहने जा सकते हैं। ज़्यादा गर्मी में तो इन ड्रेसेस को देखने का भी दिल नहीं करता। और ऊपर जो सोफ़ा कम बेड रूम में पड़ा हुआ है वो एक पीस मैं नीचे ही लेके आई हुई हूँ। आजकल बस इस रूम में ये पड़ा होता है। नीचे जो है मेरा बड़ा बेटा सो जाता है। रात को हम एसी लगाते हैं, दिन को तो नहीं लगता लेकिन रात को जो है वो फिर सुकून से सोने के लिए एसी लगता है। तो एक बच्चा सामने दीवान पे हो जाता है, एक नीचे हो जाता है और हम बेड पे हो जाते हैं। तो ऐसे आजकल बस हमारा समर की रूटीन ऐसे चल रही है। और यहाँ पे कपड़े धुल चुके थे और बेटी को मैंने लगा दिया डस्टिंग पे। मैंने कहा आप डस्टिंग करो, मैं सारे कपड़े तय करके रखूँ। और बस ये काम ख़त्म करने के बाद फिर खाने पकाने का होता है कि क्या पकाएं और क्या करें। तो बच्चे तो इतना तंग करते हैं, बिल्कुल गोश्त को तो हाथ भी नहीं लगाते। अयान तो बहुत ज़्यादा वो करता है, बड़े फिर खा लेते हैं। तो क्योंकि अयान जो है ना वो हमेशा इसी तरह मुझे तंग करता है खाने पीने के मामले में, तो फिर बड़ा मुझे सोच समझ के कुछ ना कुछ पकाना पड़ता है। और आज मैंने न्यू चॉपर निकाला तो मैंने कहा चलें अब ये यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने चपली कबाब के लिए ले लिए थे जी, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिया और इनको मैं इसमें चॉप कर लूँगी। और काफ़ी टाइम बाद मैं जो है इस तरह आपके साथ आज रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा जी, प्याज तो हमारा चॉप हो गया, इसको मैं निकाल दूंगी। और इसी में जो है मैं हरी मिर्चें और अदरक को चॉप कर लूँगी। अदरक जो है मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया और हरी मिर्चें जो हैं वो 4 से 5 हैं। तो चपली कबाब में हरी मिर्चें मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ, लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती। तो बस इसको भी मैं यहाँ पे चॉप कर लूँगी। ये चॉपर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी और बड़ा इजी लग रहा था और वॉश करने में बहुत इजी है। प्लास्टिक की जो होती है ना चीज़ें, वो आप जितना मर्जी उनको वॉश करो लेकिन उनका कलर इतना ख़राब डल हो जाता है। और ये ग्लास में है तो ये बड़ा अच्छा जो है अच्छी तरह वॉश हो गया था और शाइनिंग भी इसकी इसी तरह रही। और यहाँ पे मैंने देखे जी पानी जो है प्याज का सारा निचोड़ लिया था और इस पानी को अब मैं फेंकूँगी नहीं, ये मैं बालों के लिए रखूँगी। अच्छा, यहाँ पे 2 किलो कीमा था, उसको मैंने डबल मशीन से
निकलवा लिया था। पानी मैंने उसको नहीं बिल्कुल भी लगाया, मतलब कि कीमा करवाने से पहले उसको मैंने वॉश कर लिया था। और यहाँ पे मैंने देखें जी हरी मिर्ची और अदरक डाल दी, कीमा भी डाल दिया और उसके बाद इसमें जाएंगे जी सारे मसाले, वो ऐड करूँगी। और मसालों में जो है सबसे पहले इसमें जाएगा जी सूखा धनिया, वो मैं पीस लूँगी, ये भी 2 बड़े चम्मच होंगे। और दरदरा सा मैं कूटूँगी, ज़्यादा इसको मैंने पाउडर नहीं बनाना। और इसी तरह 2 चम्मच भर के मैंने ले लिए जी ज़ीरे के, और 1.5 चम्मच इसमें जाएगा नमक। और ये तो टीस्पून है ना, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। और 1.5-2 चम्मच ही इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लें। और दरदरा सा मैंने सूखा धनिया कूट लिया, वो इसमें डालूँगी। और इसी तरह फिर ज़ीरे को भी मैं दरदरा सा कूट लूँगी। और साथ में अनारदाना रखा हुआ है, वो भी 1.5 चम्मच अनारदाने का है, उसको भी कूट के और वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। अनारदाने से जो है कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और थोड़ी सी खटास भी आती है कबाब में। और यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया था, लहसुन का जो पेस्ट था ना वो मैंने ऊपर से निकाल दिया था, वो पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। और साथ में मैंने 1 कप भर के जो है वो बेसन का डाल दिया कह रही हूँ, सॉरी, बेसन को भून रही हूँ और वो इसमें ऐड करूँगी। और बस अच्छी तरह जो है ना, जैसे हम आटा गूंदते हैं ऐसे मैंने इस मिक्सचर को गूंदना है, बहुत अच्छी तरह गूंदना है। और इसमें जाएगा जी 1 अंडा भी ऐड करना है। और यहाँ थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड की थी, तो अगर आप चाहें तो 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने 1 अंडा ही ऐड किया था। और अच्छा, एक और बात, ये कबाब जो श्लिंग हो जाते हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से होते हैं कि हम घर में जैसे कि बनाते हैं हम फ़ैट कम डालते हैं, बाज़ार के जो होते हैं वो फ़ैट बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो इसीलिए उनके कबाब जो हैं वो श्लिंग नहीं होते। तो ये है कि ज़ाहिर है घर में अब चीज़ बन रही है तो साफ़ सुथरी हम चीज़ बनाते हैं, बाज़ार वाले तो अपना बिज़नेस चला रहे होते हैं। तो ये मेन रीज़न होती है कि हमारे कबाब जो हैं वो श्लिंग हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अच्छी तरह इसको जी अब गूंदूंगी। और मैंने इसमें बेसन भी डाल दिया था। और मैं हमेशा जब भी कबाब बनाती हूँ 1 कबाब पहले बना के उसको थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ, अगर मुझे मसाले थोड़े से कम, नमक कम लगे तो फिर मैं इसमें और ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं वो बन रहे थे। अच्छा, मैंने इसमें जो है 3 से 4 टमाटर भी ऐड किए थे, उनके सीड्स निकाल के और उनको छोटा छोटा बारीक चॉप किया था, वो ऐड किया था। और यहाँ पे जो है मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि मेरा जो फर्स्ट वाला फ़ोन था उसने कभी मुझे इतना तंग नहीं किया, ये आईफोन इतना तंग कर रहा है ना, इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है और डिसेबल हो जाता है इसका कैमरा। फिर तो मुझे फिर बार बार ट्राईपोड से इसको उतारना पड़ता है, फिर इसको कूल डाउन करना पड़ता है। तो ये आईफोन का सिस्टम जो है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है ये तो। और बस यहाँ पे चटनी भी बन गई थी और फिर ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे मैंने जाना था जी अपनी पेमेंट लेने के लिए। यूट्यूब की पेमेंट मेरी ईद से पहले की आई हुई थी, लेकिन बस टाइम नहीं मिला कि मैं जाके उसको निकलवाती। और फिर फाइनली मैं गई और मैंने जो है अपनी पेमेंट निकलवाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी पेमेंट आ चुकी थी। तो पेमेंट तो माशाल्लाह से मेरी कब से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बस मैं ख़ुद बताना नहीं चाह रही थी। और इंशाल्लाह अगर मुझे कमेंट ज़्यादा आए तो मैं डिटेल के साथ आपके साथ हर वो बात शेयर करूँगी कि कैसे हमें पेमेंट मिलती है, क्या होता है। तो अगर जो इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वही बनाऊँगी। और यहाँ पे फिर मैं फ़्रूट लेने आ गई थी और रास्ते में मैंने कहा चलो फ़्रूट लेती हुई जाऊँ। फ़्रूट की तो बात ही ना करें, दूसरे दिन तीसरे दिन तो फ्रूट मस्ट आता है। तो बस ये है कि मैंगो के तो बच्चे शिदाई हैं, मैंगो के बग़ैर तो वो खाना ही नहीं खाते। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें मैं फ़्रूट लेती हुई घर जाऊँ। और शाम के टाइम ही निकली थी, ज़्यादा दिन को इतनी धूप होती है तो दिन को हम नहीं निकल सकते बाहर। फिर शाम को 5 बजे के बाद ही फिर मैंने कहीं जाना हो तो मैं घर से निकलती हूँ। तो यहाँ पे इतने मज़े की ये लीची आई हुई थी तो बस ये ली और बस फ्रूट सारा लिया और फिर इसको वॉश करके मैंने कहा चलो फ्रिज में रख देती हूँ। और बस फ्रूट रखने के बाद फिर बच्चे कहते हैं कि मम्मा हमें खाना दो, भूख लगी है। और दिन में मैंने बनाया था जी बीफ का पुलाव, बस वीडियो शूट नहीं की। क्या अब मैं वीडियो बनाऊं, हर एक को बनाने आता है। कोई स्पेशल रेसिपी हो और कुछ नया हो तो तब बंदा बनाए भी वीडियो। इसीलिए बस मेरी वीडियोस भी जो हैं वो थोड़ी लेट आती हैं
कि मैं कहती हूँ कि वीडियो वो हो जिसमें कुछ हो भी, वैसे ही मुंह उठा के बंदा क्या घर की सिंपल सी रूटीन आपके साथ शेयर करता रहे। तो इसीलिए आजकल मेरे व्लॉग्स जो हैं वो बस लेट ही होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना मेरे सर पे सवार थे और कह रहे थे बोटी नहीं आनी चाहिए हमारी मम्मा प्लेट में, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें राइस चाहिए। तो मैं इन पे गुस्से हो रही थी कि इन बोटियों का मैंने हार बना के गले में पहनना है, ये आप नहीं खाओगे तो फिर क्या फ़ायदा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बनाती हूँ और आप कुछ खाते भी नहीं हो। बस इनको पिज़्ज़ा बर्गर दे दो, फ्राइज़ दे दो, बस ये उन पे खुश हैं, जो कि मैं बनाती नहीं। तो खैर बस यहाँ बच्चों को मैंने राइस गर्म करके दिए और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।